Assalamualaikum guys, this is Shujat Ali speaking, back with another video, and today I'll be showing you how you can easily power on any Android phone even its power button is broken. So without any wasting time, let's get started. अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो फ़ोन्स हैं और इन दोनों फ़ोन्स का पावर बटन काम नहीं करता। यहाँ पे मेरे पास क्यू मोबाइल है और दूसरी तरफ मेरे पास सैमसंग है। अब सैमसंग की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनको पावर ऑन करना बहुत ईजी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको सैमसंग का करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक USB केबल होना चाहिए जो कि हमारे पास एज अ पावर बटन काम करेगा। सैमसंग की जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनको पावर ऑन करने के लिए हम इसके डाउनलोड मोड में जाते हैं और हमें डाउनलोड मोड में जाने के लिए हम इसका वॉल्यूम डाउन का बटन और होम का बटन को प्रेस करे रखेंगे और फिर हमें चार्जर लगाना होगा। अब आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने वॉल्यूम डाउन का बटन और होम का बटन प्रेस करे रखा हुआ है और मैं साथ ही चार्जिंग केबल लगा दूंगा इसका। ये रिकवरी मोड में चला गया है और हम यहाँ पे इसका केबल डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड मोड में चला गया है और यहाँ पे हमसे कह रहा है वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू एंड वॉल्यूम डाउन टू कैंसिल एंड रीस्टार्ट फ़ोन। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज मिल जाता है हमें कि हम इसको सिंपली वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग बड़े ही आसानी से रीस्टार्ट हो गया है। लेकिन अब मुश्किल हमारे पास आती है क्यू मोबाइल या फिर और दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में जिसमें डाउनलोड मोड इस तरह अवेलेबल नहीं होता है। ये सिर्फ सैमसंग हमें प्रोवाइड करता है डाउनलोड मोड। तो इसको खोलना थोड़ा टिपिकल होगा और इसी की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग पावर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सैमसंग हमारे पास रीस्टार्ट हो चुका है बगैर पावर बटन को प्रेस किए हुए। तो हम लोग इसको साइड पे रखते हैं। अब बारी आती है क्यू मोबाइल की या फिर और दूसरे किसी फ़ोन की जिसका पावर बटन टूटा हुआ हो और इसमें डाउनलोड मोड सपोर्टेड नहीं हो। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। अब हमें करना ये होगा, हमें बैटरी डिस्कनेक्ट करनी होगी इसकी। के बाद इसको पावर ऑन करने के लिए हमें देखेंगे इसका पावर बटन कहाँ से डैमेज है। तो हमें ये इसका बैक पूरा कवर खोलना होगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे नट्स खोल दिए और अब हमें बहुत ही ख्याल से इसका बैक कवर निकालना होगा। मैंने इसका बैक कवर निकाल दिया है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो पावर बटन टूटा हुआ था, ये जो पावर बटन टूटा हुआ है वो इस वजह से टूटा हुआ है क्योंकि इसका कनेक्शन ही निकला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका यहाँ से कनेक्शन ही निकला हुआ है इस बटन से। अब देखते हैं हम इसको पावर ऑन कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसका पावर बटन कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड है और कम्प्लीटली ब्रोकन है। तो हम इसको पावर ऑन किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसकी बैटरी को वापस कनेक्ट कर देंगे और फिर हम लोग इसके फैक्ट्री मोड में जाएंगे। जैसे कि हम लोग सैमसंग के डाउनलोड मोड में गए थे, इसी तरह इसके फैक्ट्री मोड में जाएंगे। फैक्ट्री मोड में जाने के लिए हम लोग वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर का बटन को प्रेस कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर बटन नहीं है, तो हम लोग USB केबल को एज अ पावर बटन यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसके फैक्ट्री मोड में आ गया हूँ। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पे आपको रीबूट नज़र आ रहा है, हम लोग वॉल्यूम डाउन के बटन को प्रेस करते हुए रीबूट तक लाएंगे और फिर हमारे पास पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो हम इसको रीबूट कुछ इस तरीके से करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी ये पावर बटन इसका वर्क नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे टेस्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक टेस्टर यूज़ करेंगे जो कि इस कनेक्शन को दोबारा कनेक्ट करने में मदद करेगा। फैक्ट्री मोड मेरे पास खुला हुआ है, यहाँ पे इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है कम्प्लीटली। हमें इसका कनेक्शन दोबारा बनाना होगा। अब यहाँ पे आप दो तार देख सकते हैं, यहाँ से एक तार आ रहा है और दो तार यहाँ से आ रहे हैं। इन दोनों को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो इसका कनेक्शन बन जाएगा। हमें कोशिश करते रहना होगा और फिर जैसे ही इसका कनेक्शन बनेगा ये पावर ऑन हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको कनेक्शन मिला और ये पावर ऑन हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने इस मोबाइल को और सैमसंग के इस मोबाइल को पावर ऑन कर दिया है। अब हमें सिंपली क्या करना होगा कि हमें ये चीज़ें वापस लगानी होंगी इसमें, और ध्यान ये रखना होगा कि इसकी बैटरी ना निकले। तो इसको हम वापस कनेक्ट करेंगे। मैंने इसका कवर वापस लगा दिया है
और ये फ़ोन अभी भी ऑन है। सिंपली मैं इसका बैक कवर इस पर लगा देता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टर्न ऑन हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें कोई सी भी टच असिस्टेंट वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमें दोबारा मसला ना हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।